एप्स्टीन फाइल को रील्स में बहुत देख लिया, बहुत स्क्रॉल कर लिया। अब इसको डिटेल में जानने की बारी है। Pictures appearing to show Andrew Mountbatten Windsor. Andrew Mountbatten Windsor was pictured on all fours on top of a woman sprawled out on the ground. So these unsent draft emails in this particular situation have caught a lot of attention. What do you know about them? Jeffrey Epstein is back in the headlines, and this time the scandal has dragged a lot of people, world leaders, billionaires, tech moguls, and now even India's Prime Minister Narendra Modi. हमने सोचा कि जब दुनिया में इतना ज्यादा इसको लेकर कौतूहल है, इतनी ज्यादा चर्चा और इतनी ज्यादा खुशफुसाहट है, तो क्यों ना एप्स्टीन फाइल पर एक लॉन्ग रिपोर्ट की जाए। तो न्यूज़ पिंच ने ठाना है कि 10 एपिसोड की एक सीरीज आपके सामने लेकर आएंगे, जिसमें बारी बारी से दुनिया के तमाम बड़े जो नाम है, जो बड़े किरदार हैं, एप्स्टीन फाइल में उनकी जो पोल पट्टी दबी है उसको सामने लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे। और शुरुआत आज के एपिसोड में एक राजा से, एक प्रधानमंत्री से, लेकिन कहानी का सिरा डोनाल्ड ट्रंप से शुरू होगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति। द ग्रेट टेलीविजन उनको बहुत पसंद है। ग्रेट टेलीविजन माने साधारण घटनाओं को ड्रामेदार बनाकर उसका प्रदर्शन करना। इसी चाहत ने उन्हें अमेरिका के घर घर तक पहुंचाया। द अप्रेंटिस नाम का एक रियलिटी शो आता था, उनकी छवि उसने खूब चमकाई, एक सफल बिजनेसमैन की छवि दिखाई, जबकि वो असल में इतने सफल नहीं थे। फिर भी इस शो ने उन्हें आम लोगों के बीच लोकप्रिय बनाया और अमेरिका की राष्ट्रपति, तो सबसे मजबूत कुर्सी, वहां तक पहुंचाने में मदद की। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका पुराना शौक छूटा नहीं। वो डिप्लोमेसी को बंद दरवाजे से निकालकर चौराहे पर ला पटकते हैं। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने इसका जमकर मुजाहिरा किया। फरवरी 2025 में प्रेस के सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को लताड़ना, आपको याद होगा। कैमरे के सामने ऐसी घटना किसी से उम्मीद नहीं थी, या किसी ने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ट्रंप को इसमें खूब मजा आया। उन्होंने कहा, दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट टेलीविजन। ट्रंप से अपमानित होने के बाद भी जेलेंस्की को वापस आना पड़ा, उन्हें ट्रंप के साथ समझौता करना पड़ा। इस घटना ने ट्रंप को भरोसा दिलाया कि वो कमज़ोरों के साथ जो चाहे कर सकते हैं, उन्हें जैसे चाहे वैसे नचा सकते हैं। ये ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का सिग्नेचर स्टाइल बन गया। फॉरेन पॉलिसी से तो ट्रंप ने यही फॉर्मूला घर के भीतर यानी घरेलू मामले में भी लगाया। ये मसला था एप्स्टीन फाइल का। उन्होंने 2024 के इलेक्शन कैंपेन में इसको बड़ा मुद्दा बनाया। बोले कि चुनाव जीतते ही सारी फाइलें रिलीज कर दूंगा। इसके जरिए वो न जाने किस किस के दुश्मन बने, किस किस को दुश्मन बनाकर निशाने पे लाए। लेकिन असली खेल तो चुनाव के बाद होना था। जनवरी 2025 में ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। वादे के मुताबिक उनको एप्स्टीन फाइल को बाहर निकालना था, उन्हें इसको बड़े ड्रामे में तब्दील भी करना था, मगर वो फाइल्स पर कुंडली मारकर बैठ गए। फिर नवंबर 2025 में अमेरिका की संसद में कानून पास किया गया, तब जाकर सरकार को फाइल रिलीज करनी पड़ी। फिर पता चला कि ट्रंप इससे चिपके क्यों बैठे थे। दरअसल जिस एप्स्टीन फाइल के जरिए वो दूसरों का तमाशा बनाना चाहते थे, उसने उन्हें ही तमाशा बना दिया। आज के दिन ट्रंप एप्स्टीन फाइल के खुलासों को अफवाह और साजिश बताते घूम रहे हैं, मगर जनता उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। अमेरिका में ट्रंप के इस्तीफे की मांग उठ रही है। उनके इस्तीफे का चांस बहुत कम है। अमेरिका में फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं दिख रहा, लेकिन कई देशों में एप्स्टीन फाइल्स ने खलबली मचा दी है। कई देशों के में एप्स्टीन फाइल के किरदारों की जवाबदेही तय की जा रही है। न्यूज़ पिंच पर आपको ऐसे ही कुछ किरदारों की कहानी देखने को मिलने वाली है अगले 10 एपिसोड में। पहली किस्त में ब्रिटेन चलते हैं। एप्स्टीन फाइल में ब्रिटेन के 2 नाम आए हैं। पहला नाम है एंड्रू माउंटबेटन विंडसर का, जिनको कुछ महीने पहले हम प्रिंस एंड्रू के नाम से जानते थे। एंड्रू ब्रिटेन के मौजूदा राजा चार्ल्स III के सगे भाई हैं। लाइन ऑफ सक्सेशन में उनका नंबर 8वां है, यानी ब्रिटेन का राजा बनने की लाइन में वो बने हुए हैं। 2014 में वर्जीनिया जॉफ्री नाम की एक महिला ने आरोप लगाया था कि गिजलिन मैक्सवेल ने उनको एंड्रू के साथ सोने पर मजबूर किया था। ये गिजलिन मैक्सवेल है कौन? जेफरी एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड थी। जिस वक्त वर्जीनिया को ये फोर्स किया गया उनके साथ सोने के लिए, वो मात्र 17 साल की थी। एंड्रू ने इस आरोप से साफ इनकार कर दिया। उन्होंने एप्स्टीन के साथ किसी भी तरह के संबंध होने से मना कर दिया, लेकिन बाद में उनकी वर्जीनिया और गिजलिन दोनों के साथ फोटो रिलीज हो गई। एंड्रू इस फोटो को झूठा बताते रहे, लेकिन जब 2021 में वर्जीनिया ने अमेरिका की अदालत में मुकदमा दायर किया, तब एंड्रू ने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर लिया। इसके बदले उन्होंने वर्जीनिया को लगभग 150 करोड़ रुपए उन्होंने दिए, चुकाए। अप्रैल 2025 में हालांकि जॉफ्री
नहीं रहीं, उनकी जान चली गई। हालांकि वर्जीनिया केस खत्म होने से एंड्रू की मुसीबत खत्म नहीं हुई। जब 2025 में अमेरिकी सरकार ने नई फाइल पब्लिक की, तब पता चला कि एंड्रू इसमें अंदर तक धंसे हुए हैं। इन फाइल्स में एंड्रू की कुछ और महिलाओं के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। आप समझ सकते हैं तस्वीरें कैसी होंगी। एक ईमेल में दर्ज है कि एप्स्टीन ने 2010 में 26 साल की एक रूसी महिला के साथ एंड्रू का डिनर फिक्स करवाया था। ये वो समय था जब एप्स्टीन यौन अपराधों की सजा काटकर जेल से बाहर आ चुका था। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में एप्स्टीन ने एक और महिला को एंड्रू के साथ सेक्स करने पर मजबूर किया था या उसे भेजा था। ये महिला एंड्रू के शाही किले में एक रात रुकी और अगली सुबह उसे बकिंगम पैलेस घुमाया गया, बाकायदा टूर कराया गया। आप समझिए, जहां जाने के लिए लोग तरसते हैं, वहां एक महिला को इसलिए ले जाया गया क्योंकि जो मौजूदा प्रिंस, जिनका प्रिंस अभी नाम से हटा हुआ है, वो उनके साथ रात बिताने के लिए जाती है। एक और लीगल लेटर में आरोप लगा कि एंड्रू और एप्स्टीन ने एक डांसर को भी यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया था, जिसके बदले में उन्हें $10,000 देने का वादा किया गया था, मगर उसको सिर्फ $2,000 मिले। एंड्रू ने अभी तक किसी भी मामले में आरोप स्वीकार नहीं किया है, और कोई क्यों करेगा। इतना बड़ा नाम था, सब कुछ मटिया मेट हो रहा है और न ही इसका खंडन कर पा रहे हैं। इसके चलते ब्रिटेन के राज परिवार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। उनके पास पहले जैसी शक्ति तो नहीं है, लेकिन वो अभी भी सत्ता के शीर्ष पर बने हुए हैं। चुनी हुई सरकार उन्हीं के नाम पर शासन करती है, लेकिन एंड्रू की कारगुजारी से के चलते उनके सेरेमोनियल पावर्स पर भी खतरा मंडराने लग गया है। अब इसी वजह से उन्हें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा है। अक्टूबर 2025 में एंड्रू का प्रिंस का टाइटल छीन लिया गया। दिसंबर में बाकी शाही पदवियां भी छीन ली गई, हटा दी गई। मार्च 2026 तक शाही महल खाली करने का आदेश दिया गया, लेकिन दबाव बढ़ने के बाद उन्हें 4 फरवरी को शाही महल छोड़ना पड़ा। बीती 4 फरवरी को। ये तो हुई उस नाम की कहानी जिसका नाम शाही परिवार से जुड़ा हुआ है और शाही परिवार में हलचल मची हुई है। दूसरा नाम एक ऐसे राजनेता का है जिसकी वजह से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ गई है। ये जनाब है पीटर मेंडलसन। पीटर लेबर पार्टी के नेता हैं, ठीक कहें तो थे। 4 फरवरी को उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी, या उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी इस्तीफा दे दिया। लेबर पार्टी इस समय ब्रिटेन की सरकार चला रही, सत्ता में है। लेबर पार्टी के नेता कीयर स्टारमर प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के। पीटर मेंडलसन ने 1980 के दशक में लेबर पार्टी के पीआर का काम संभाला था। उन्होंने पार्टी की इमेज बदलने में मदद की। 1997 के चुनाव में पार्टी की जीत और टोनी ब्लेयर के प्रधानमंत्री बनने में उनकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। ब्लेयर ने उन्हें कुछ समय के लिए अपनी कैबिनेट में भी रखा था, फिर वो यूरोपियन यूनियन में काम करने चले गए थे। वो 2008 में गॉर्डन ब्राउन की सरकार में वापस लौटे, लेकिन 2010 में उनकी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। तब से पीटर किसी भी सरकारी पद पर नहीं थे। 2010 के बाद उन्हें वापसी का मौका 2024 में मिला, जब ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में लौटी और पार्टी लीडर होने के नाते स्टारमर प्रधानमंत्री बने। उन्होंने फरवरी 2025 में पीटर को अमेरिका में ब्रिटेन का राजदूत बना दिया। उन्हें डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के मकसद से लाया गया था। पीटर ने अपना काम बखूबी किया भी। वो ट्रंप को ब्रिटेन के दौरे पर लाने में सफल रहे, लेकिन उनकी नियुक्ति ज़्यादा दिनों तक नहीं चली। सितंबर 2025 में पीटर और एप्स्टीन के साथ तस्वीर बाहर आ गई। पीटर और एप्स्टीन के बारे में तो आप जान ही रहे हैं, जो यौन अपराधी था अमेरिका में, इतना बड़ा उसके काले कारनामे तो हैं ही। हमारे कई सारे एपिसोड हैं, उसमें भी हम लिंक लगा देंगे, आप देखिएगा। इसके अलावा एक चिट्ठी भी सामने आई जिसमें पीटर ने एप्स्टीन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया था। ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधि एक यौन अपराधी का दोस्त रह चुका था। इसने ब्रिटेन में तहलका मचा दिया। आखिर में प्रधानमंत्री स्टारमर ने पीटर मेंडलसन को पद से बर्खास्त किया, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। बर्खास्तगी के बाद भी कई ऐसे ईमेल मिले जिसने पीटर को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब तक क्या क्या पता चला है। 2009 में जब पीटर ब्रिटेन की सरकार में बिजनेस सेक्रेटरी थे, तब उन्होंने सरकार की फाइनेंशियल पॉलिसीज एप्स्टीन के सामने लीक कर दी थी। 2003-04 के बीच एप्स्टीन ने पीटर के अकाउंट में $75,000 ट्रांसफर किए थे, लेकिन क्यों, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। एप्स्टीन ने पीटर के पार्टनर रेनाल्डो अविला डिसिल्वा को भी $10,000 दिए थे, लेकिन क्यों, पता नहीं चला। जनवरी 2006 में रिलीज हुई फाइल्स में पीटर की एक तस्वीर मिली। इसमें वो अंडरवियर में दिखते हैं और उनके साथ एक महिला तौलिया लपेटे खड़ी दिखती है। जब पीटर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मुझे कुछ याद नहीं है। पीटर मेंडलसन का नाम एप्स्टीन फाइल में आने के बाद से ब्रिटेन की सरकार मुसीबत में क्यों है। दरअसल स्टारमर सरकार से पूछा जा रहा है कि उन्होंने बिना बैकग्राउंड चेक किए ऐसे आदमी को
अमेरिका का एम्बेसडर कैसे बना दिया, जिसने सरकार को धोखा दिया, जिसने सरकार के साथ धोखाधड़ी पहले की थी। सरकार के पास इसका कोई माकूल जवाब नहीं है। स्मार्टर सिर्फ इतना कह पाए कि उन्हें इतने गहरे रिश्ते के बारे में नहीं पता था। पीटर ने उनसे झूठ बोला, उन्होंने देश को नीचा दिखाया, उन्होंने हमसे गद्दारी की। लेकिन इतने से बात नहीं बन रही है। 4 फरवरी को संसद में पीटर मेंडलसन की नियुक्ति से जुड़ी फाइल रिलीज करने की मांग उठी। स्मार्टर सरकार ने पहले तो जानकारी देने से आनाकानी की, मना किया। उन्होंने कहा कि सेंसिटिव फाइलों को छोड़कर बाकी हम रिलीज कर देंगे बाद में। लेकिन विपक्ष और सत्ताधारी पार्टी दोनों के सांसदों ने इसका जमकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि बिना किसी लाग लपेट के सारी फाइलें बाहर लाओ। इसके बाद संसद में वोटिंग कराई गई। प्रस्ताव पास होते ही सरकार इसके लिए तैयार हो गई। हालांकि सारी फाइल पब्लिक नहीं हुई है और अभी उसे होने में थोड़ा वक्त लगेगा। अगर इसमें ये पता चलता है कि प्रधानमंत्री को पीटर और एप्स्टीन के रिश्तों के बारे में पहले से मालूम था, फिर तो बवाल होना तय है। ये स्मार्टर की कुर्सी के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो एप्स्टीन फाइल की वो पहली बड़ी कैजुअलिटी बन सकते हैं। एप्स्टीन फाइल पर हमारी नज़र बनी हुई है। अगले वीडियो में और भी दिलचस्प कहानियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे यानी अभिनव पांडे को विदा दीजिए। आपके लिए ये स्टोरी हमारे साथी अभिषेक सोनू ने लिखी है। कैमरे के पीछे हमारे साथी सुधांशु केशरवानी और इसे एडिट कर रहे हैं हमारे यंग चैम्प गीतांश। देखते रहिए न्यूज़ पिंच का कंटेंट पसंद आता है तो फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। एप्स्टीन फाइल के और पन्ने खुलने अभी बाकी हैं। थैंक यू।